नमो नमः। नमः संस्कृताय। प्रिय मित्रों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर का यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस पेपर को आप जरूर देख लीजिए। ये 2022-23 का पेपर है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट श्लोक रहेगा और कौन सा अंक आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके नीत शतक में और किरात अर्जुनियम में जो भी है मैं सब चीजें बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को आपको देखना है ताकि सही जानकारी मिल पाए, और मैं कहूंगा अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना यदि आपका दिल कहे तो। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर है, दो पेपर होते हैं। ये आपका पहला पेपर 75 नंबर का है, दूसरा पेपर भी 75 नंबर का होगा। तो यहां पर देखिए, पहले आपको निर्देश पढ़ना है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। निर्देश में ये बता रहा, थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूं। ठीक है। कह रहा अधोलिखित में से किन्हीं श्लोकों की हिंदी अथवा अंग्रेजी में आपको क्या करना है, अनुवाद करना है। देखिए, अनुवाद और व्याख्या में क्या अंतर होता है। अनुवाद में केवल आपको इसी के बारे में बताना है, बाकी व्याख्या में थोड़ा आप बढ़ा चढ़ाकर वही चीजें जो है अपने भाव को भी स्पष्ट कर देते हैं। तो यहां पर आपको 20 नंबर आपको मिलेगा, दो श्लोकों की आपको क्या अनुवाद करना है। तो एक आपका ही अभिज्ञान शाकुंतलम का है, ग्रीवाभंगाभिरामम। ठीक है। तो ये आपका हो गया, पहले पेपर देख लीजिए। ठीक है। और दूसरा दर्भाधरेण चरणः, तो ये आपका हो गया दूसरा श्लोक है। अभी केवल मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं, फिर बता रहा हूं कौन कौन से अंक इंपॉर्टेंट है। अंतर्हिते ससनी सैवो कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संसमरणीयसु। तो देखिए, आप यदि आप अच्छे से पढ़ लीजिए चतुर्थ अंक। ठीक है। चतुर्थ अंक बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। आपके टीजीटी में भी रखा हुआ है, हर जगह कक्षा 12 में 11 में भी। तो ये चतुर्थ अंक, आप चतुर्थ अंक के सारे श्लोक पढ़ लीजिए। जैसे कि ये आपका चतुर्थ अंक के दूसरा श्लोक है, अंतर्हिते ससनी सैवो कुमुदमती में दृष्टिम न नंदयति संसमरणीयसु। तो ये दूसरा या तीसरा श्लोक है, तो आप जो है शायद दूसरा ही होगा ना। तो अंतर्हित, ये आप मतलब कि श्लोक इंपॉर्टेंट भी है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है। अब देखिए, यहां से पूछा गया, इष्टो प्रवास जनिता नेबला जनस्या दुखानि नो नम, वही वाला श्लोक है ना आपका, ये 4 पंक्तियों में। अब ये देखिए, चौथे अंक से आपका फिर यास्याध्य शकुंतलेत हृदयम, ये आपका श्लोकबद्ध यानी छंदबद्ध आपको गायन करना है। आपके जो भी प्रोफेसर रहे होंगे आपको बताए होंगे। ठीक है। तो ये आपका तो चतुर्थ अंक को आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना है, और प्रथम अंक को पढ़ लेना है। प्रथम अंक के कौन कौन सी श्लोक पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले पूरा पेपर देख लीजिए। देखिए, अधोलिखित में से श्लोकों में संदर्भ प्रसंग सहित, या ध्यान देना, पहले संदर्भ लिखना है फिर प्रसंग सहित संस्कृत में व्याख्या आपको करना है। इसके लिए देखिए, इदम किला व्यहारो, थोड़ा ये पेपर, तो ये आपका एक श्लोक हो गया। फिर अथवा में आपको दिया है कि यदुतिष्ठति वर्णे भयो नृपाणाम यदि तद धनम, ये आपका दूसरा श्लोक। इसके बाद यहां पर देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा था, बिल्कुल सरल श्लोक, अधोलिखित में से किसी एक की संस्कृत छाया लिखना है। क्या लिखना है? संस्कृत छाया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो स्त्री पात्र हैं, जैसे वो प्राकृत पाली भाषा का जो प्रयोग करती हैं, वो संस्कृत तो पूर्ण रूप में बोल नहीं पाती, तो उसी को आपको संस्कृत में, जैसे हला रमणीय खलुकाले इश्मरश्म, तो ये जो है अर्थवा, यहां पर देखिए इन शब्दों का आपको संस्कृत में प्रयोग करना। भो डिठम एक रश, ये जो है शब्दों को आपको संस्कृत में कौन कौन सी श्लोक दो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इन्हें ध्यान रखना। अब देखिए, चौथा प्रश्न इसमें जो पूछा गया तीसरे प्रश्न में, कि अभिज्ञान शाकुंतलम के आलोक में कालिदास के अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। यानी कालिदास ने कौन से अलंकारों का प्रयोग किया, कौन से रस छंद अलंकारों का प्रयोग किया, उसके बारे में आपको बताना। ये आप पढ़े होंगे। अब देखिए, खा में अधोलिखित नाट्य शास्त्रीय परिभाषिक शब्दों में से किन्हीं दो पर टिप्पणी आपको लिखना है। तो यहां पर आपको 10 नंबर मिलेगा। यानी सूत्रधार किसे कहते हैं? ठीक है, सूत्रधार कौन होता है, विदूषक किसे कहते हैं, आकाश भाषित किसे कहते हैं। तो ये जो जनांतिक है और सूत्रधार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनांतिक आप याद कर लीजिए, सूत्रधार याद कर लीजिए। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इनको आप ये देख लीजिए कि ये जनांतिक इंपॉर्टेंट है और सूत्रधार आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है,
पूरा पेपर भी समझ लीजिए। अधोलिखित अलंकारों में से 3 का लक्षण उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो यमक अलंकार आपका इंपॉर्टेंट है और आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, और श्लेष अलंकार। यदि आप 3 अलंकार अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से यही अलंकार आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। तो 15 नंबर आपके इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। 3 अलंकारों की पहले लक्षण लिखना है, उनका उदाहरण भी लिखना है, ये सब चीजें आपको इसमें बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अधोलिखित छंदों में से किन्हीं 2 का लक्षण उदाहरण सहित, यानी जो आपके छंद हैं, जैसे इंद्रवज्रा है, द्युत विलंबित है, वंशस्थ है, अनुष्टुप है, तो इसमें आप इंद्रवज्रा याद कर लीजिए, शिखंडी छंद याद कर लीजिए, ठीक है, मंदाक्रांता छंद याद कर लीजिए, द्युत विलंबित और वंशस्थ। तो ये आप इतने छंद याद कर लीजिए, इंद्रवज्रा, द्युत विलंबित, वंशस्थ छंद, शिखंडी छंद, ठीक है। अनुष्टुप छंद तो आपको पता ही होगा, 2 लाइन में ही, ये तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपका जो सेकेंड पेपर है, ये देखिए सेकेंड पेपर में थोड़ा ये जो पेपर डाले हमारे पास तो मतलब कि सही नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान रखना। इसमें भी आपको 2 श्लोकों की जो है व्याख्या कर वो अनुवाद करना है आपको, हिंदी या अंग्रेजी में। तो ये आपका किरात अर्जुनियम से, द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनोज्ञाम अधिगम्य भूभृता ससौष्ट्योदार्य विशेष सालनी विनिश्चितार्था इति वाचमाददे। तो ये जो है निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा को भूपति नाम चरितम कुजंतवा तवानुभावो अयवेदियन्मया निगूढ़ तत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम् सुखेन तभ्या दधता कृषिवले अकृष्टपच्चा युषस्य संपदा। तो ये जो आपके श्लोक हैं, यानी कि 1 और 2 और ये 4 श्लोक जो आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको 2 की जो है क्या करना है, 2 का अनुवाद करना, ठीक है। अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की व्याख्या संस्कृत में कीजिए। तो ये आपको इसका जो है संस्कृत में किरात और नियम क्या है, इसकी जो है संस्कृत में करना। सखिन सखा साधुनसास्तियोदीपम हितान्नय है संसुणते सखिम प्रभु सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिम नृपेषु आत्मेषु च सर्वसंपदा, ठीक है। अब दिख इसमें भी दिया द्विषाम विघात, ये नहीं, विघाताय रच्छान परिता परेतरान, ये वाला श्लोक है। न तेन सज्जम क्वचिदुद्यतम धनु, ये वाला गुणानुराग। तो ये वाले श्लोकों में से आपको एक क्या करना है संस्कृत में। ये पेपर डालने वाला थोड़ा अच्छे से नहीं भेज पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आवाज थोड़ा क्वालिटी अच्छी कर लीजिए। किरात अर्जुनियम में प्रथम स्वर के आधार पर द्रौपदी का चरित्र तो हमारी यूट्यूब में पड़ा हुआ है, द्रौपदी का चित्रण, तो वहां से आप आसानी से लिख सकते हैं। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग पर प्रथम सर्ग का सारांश अपने शब्दों में। तो किरात अर्जुनियम के सारांश आपको पता होगा, वो जो पात्रों के नाम उनको ध्यान रखना है। फिर वनेचर और युधिष्ठिर जो भी कहानी है मेरी यूट्यूब में पड़ी हुई है, इसलिए जो है आप वहां से किरात अर्जुनियम प्रथम सर्ग का सारांश आप देखिए यूट्यूब चैनल संस्कृत सप्तगंगम, तो आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं एक श्लोक का हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपका अब नीच शतक से ज्ञः सुखमाराधते सुखतरमाराधते विशेषज्ञः ज्ञानलो दुर्विदग्धं ब्रह्मा पिनरम न रंजयति, ये आपका हो गया। फिर दूसरा आपका ये साम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, ठीक है। अब देखिए तीसरे श्लोक, स्वायत्तमेकान्त हितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषता सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानाम। तो ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया है अधोलिखित में से किन्हीं 2 सूत्रों का उच्चारण स्थान, यानी कि ला का, सा का और जो है आपका ओ का क्या उच्चारण स्थान है, इसके बारे में आपको बताना है। 15 नंबर आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। अण प्रत्याहार, हस प्रत्याहार और अच प्रत्याहार, ठीक है। तो प्रत्याहार आप बनाना जानते हैं। और फिर देखिए संस्कृत के जो क्या है
के बिल्कुल छोटे, जैसे गोपाला खेलती, ठीक है, शकुंतला हंसती, छोटे छोटे वाक्य। केशव धीरे धीरे मंदम मंदम लिखता है, केशव धीरे धीरे लिखता है। बंदर दौड़ते हैं, बंदर क्या है, दौड़ते हैं, ठीक है। घोड़े कहाँ जाते हैं, घोड़े अश्वः कुत्र गच्छति, कहाँ जाते हैं, ठीक है। गोपालः, तो ये जो आपके हैं, बस यहाँ से आपका ये समाप्त हो गया। और ये हिंदी का है आपका फर्स्ट ईयर वालों का। देखिए आधुनिक काव्य जो लगाओ, तो इसको अलग वीडियो में हम बताएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। जो भी आपके प्रश्न है जरूर आप कमेंट करिए, ताकि उन प्रश्नों का मैं आपको उत्तर दे पाऊँ। और जो भी चीज़ आपको लेना है टेलीग्राम में सब मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। अपने जरूर जो भी आपके मित्र हैं, जो आपके ग्रुप है, वहाँ पर डालिए, ताकि संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, और ताकि मैं भी आपके लिए जो चीज़ें नहीं डाल पा रहा हूँ वो चीज़ें मैं आपके पास भेज पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।